प्रिय ग्राहक, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल MS ट्रिक्स RJ 14 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम किस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने YouTube पे देखा कि काफ़ी सारी वीडियो PM विश्वकर्मा योजना से संबंधित अपलोड की हुई है, परंतु किसी भी वीडियो के अंदर जो जानकारी है विभाग के नियम अनुसार वो नहीं दी गई। हर वीडियो में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए फेकम फाकी की गई है, लेकिन उसको जो नियम और शर्तों के मुताबिक है वो नहीं बताया गया। इससे होता क्या है कि योजना की जानकारी तो हमें मिल जाती है, लेकिन आधी अधूरी मिलती है और गुमराह करने वाली मिलती है। एक विधिवेत्ता है जो कि जिनका एक पंक्ति है, ए लिटिल नॉलेज ए डेंजरस थिंग, यानी कि छोटी सी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे मेरा क्या आशय है इस वीडियो को बनाने का। मैं चाहता हूं कि आप लोग तक, जो भी हमारे विश्वकर्मा भाई बहन हैं, उन तक पारदर्शिता के साथ जो वास्तविक इन्फॉर्मेशन है वही पहुंचे, अन्यथा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे। तो जानते हैं PM विश्वकर्मा योजना क्या है। PM विश्वकर्मा योजना जो है हमारे MSME विभाग द्वारा लाई गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय के द्वारा ये संचालित की जाती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मौजूद है। अभी हाल ही में जयपुर राजस्थान में राज्य स्तरीय एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमने भाग लिया था। वहाँ पर भी PM विश्वकर्मा के जो भाई बहन थे, उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट की, अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई थी और अच्छा वहाँ से बिक्री कर अच्छी कमाई वहाँ पर की थी। तो PM विश्वकर्मा भारत सरकार के MSME मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य हाथ से औजारों का उपयोग करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना है। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये योजना पिछले साल ही लागू हो गई थी, 17 सितंबर को, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। तब से लेके अब तक लगभग पूरे इंडिया भर में काफ़ी करोड़ों की संख्या में इस योजना का लोग लाभ उठा चुके हैं और इस योजना को अगले 27-28 तक भी ज़बरदस्त तरीके से लागू किया जाना है। तो इस योजना में क्या है कि जो लोग हाथों से, औजारों से काम करते हैं ना, उन लोगों को पहचान कर उनको सशक्त बनाना है, यानी कि उनको एम्पावर करना है। अब इसके लिए जो पात्रता दी हुई है PM विश्वकर्मा के तहत 18 वर्ष से अधिक के कारीगर या शिल्पकार होने चाहिए, जो स्वयं रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों या औजारों से काम करते हैं और दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट पारंपरिक आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए। देखिए, सबसे पहले जो भी मजदूरों की एज होती है, हमारे बाल अधिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी कारीगर, कोई भी मजदूर व्यक्ति 18 साल से वयस्क होना चाहिए। उसी को हम किसी भी कारखाने में या जोखिम भरे कारखाने में लगा सकते हैं। उससे छोटे को हम काम पे नहीं रख सकते। तो 18 साल से छोटा बड़ा होना चाहिए, उसकी कंप्लीट होना चाहिए 18 साल की आयु। और जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो लेबर होते हैं, जिनके पास खुद का व्यवसाय तो होता ही है, लेकिन वो खुद रोज काम करते हैं और रोज कमाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो किसी कंपनी के अधीन काम करते हो, किसी कारपोरेट के अंदर काम करते हो, जिनकी काम नहीं करने पर भी छुट्टी की तनख्वाह नहीं कटती और उनकी सैलरी आती रहती है। लेकिन हम लोग क्या है कि रोजाना काम करने वाले लोग हैं, तो हमें असंगठित क्षेत्र में माना जाता है। और जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, अब देखो हाथों और औजारों से कौन कौन लोग काम करते हैं, हम उनका आगे बताने वाले हैं आपको। तो आप वीडियो पे बने रहे। लाभार्थी को स्वरोजगार विकास, व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में चलाई जा रही क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे कि PMGP, PM स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। देखिए, अब दूसरी पात्रता इसमें यह है, जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजना है, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और भी अपने अपने स्टेट में अलग अलग योजना संचालित होती है लोन के लिए। जैसे कि राजस्थान के अंदर एक प्रधानमंत्री एक योजना थी इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी और ग्रामीण में भी थी ऐसी योजना। उसमें अगर हमने अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए अगर किसी तरह का लोन नहीं लिया है तो हम इस योजना में पात्र, अगर यदि हमने ले लिया है तो हम पात्र नहीं है, हमें किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा। जैसे कि मुद्रा योजना चल रही है, पीएम स्वनिधि योजना चल रही है, अगर हमने उसमें भी लोन ले लिया है तो हमें इस योजना में लाभ नहीं मिलने वाला लोन का। और हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र हो गए। 5 वर्षों की इस अवधि की गणना ऋण स्वीकृति होने की तिथि से की जाएगी। अब देखिए, अब क्या है कि जो है ना, इसमें यही बताया गया है कि जिन्होंने पीएम मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना में लोन लिया था लेकिन उन्होंने चुका दिया है और उनको 5 वर्ष हो चुके हैं लिए हुए और 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि अगर उन्होंने लोन मान लीजिए 2019 में लिया था और 2024 में उनको 5 वर्ष हो गए हैं तो वो इस योजना में पात्र होंगे। यदि मान लीजिए उन्होंने 2020 में लिया है और उनको 2025 में 5 वर्ष होंगे तो वो इस योजना में पात्र नहीं है। फिर यदि उन्होंने लोन चुका भी दिया हो तो भी वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक ही सदस्य तक सीमित रहेगा। एक परिवार को पति पत्नी और अविवाहित बच्चों से मिलकर परिभाषित किया गया है। अब देखिए, परिवार को किस तरीके से गणना की जाती है। कोई परिवार है जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं तो वो एक परिवार होता है। आप मान लीजिए किसी के घर में पति पत्नी है और विवाहित पुत्र है, यानी कि विवाहित पुत्र है जिनकी पत्नी भी है। अब अगर हम उनके पुत्र को और उनकी पुत्र वधू को हटा दे तो वो एक परिवार होगा। आप मान लीजिए इसके अंदर विवाहित तो अलग परिवार हो जाएगा ना, पति पत्नी को माना गया है इसमें एक परिवार। यदि आप पति पत्नी और आपके साथ अविवाहित बच्चे हैं तो आप मिलकर एक परिवार होते हैं। यदि आपके बच्चों की शादी हो गई है तो वो अलग परिवार माना जाएगा, वो अलग से आवेदन कर सकते हैं स्वयं के लिए, क्योंकि शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो सबको अपना अलग ही करना होता है व्यवसाय वगैरह। अब दूसरा चीज़, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। प्रारंभ में पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत आने वाले ट्रेडर्स। अब देखिए, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना में नहीं रहोगे, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी और उनके व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना में पात्र नहीं है। अब देखिए कौन कौन लोगों को इन्होंने शामिल किया। 18 प्रकार की कैटेगरी को इसमें सम्मिलित किया गया है। भविष्य में इसकी योजना को इस कैटेगरी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। बढ़ई लकड़ी आधारित जो काम करते हैं ना, जैसे बढ़ई हो गया, नाव बनाने वाले लोग हो गए, ये लकड़ी से बनाते हैं जो भी, और लोहा धातु आधारित अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, तूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोना चांदी आधारित सुनार, मिट्टी आधारित कुम्हार, पत्थर आधारित मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, चमड़े पर आधारित जो कारीगर होते हैं, मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, निर्माण आधारित राजमिस्त्री, अन्य टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता, पारंपरिक नाई, माला निर्माता, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता। अब देखिए 18 प्रकार की कैटेगरी आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी। यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में है तो आप आज ही आवेदन करिए नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर। अब पीएम योजना के तहत लाभ क्या दिया जाएगा। जैसे हमने आवेदन तो कर दिया, अब लाभ के बारे में भी हम जान लेते हैं। पंजीकरण विश्वकर्मा के रूप में पंजीकरण, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड इसमें हमें दिया जाने वाला है। और क्रेडिट सहायता बिना जमानत के कोलेट्रियल उद्यम विकास ऋण मिलेगा। पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए तक 18 महीने में चुकानी होगी। दूसरी किस्त 2 लाख रुपए तक 30 महीने में चुकानी होगी और 5% की दर पर रियायती ब्याज दर हमें इसमें मिलने वाला है। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण की दूसरी किस्त उन कुशल लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो एक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है या उन्नत कौशल परीक्षण प्राप्त किया है। दूसरी किस्त का लाभ उठाने से पहले उन्हें ऋण की पहली किस्त चुकानी होगी। अब इसमें कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेडेशन, कौशल सत्यापन की उसके बाद 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी। 15 दिन या उससे अधिक उन्नत कौशल प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन। यदि आप इसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 500 रुपये प्रतिदिन इसमें विभाग द्वारा दिया जाएगा।
टूल किट प्रोत्साहन, इसमें देखिए किस तरीके से हमें सारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद विभाग द्वारा टूल किट का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि 15,000 रुपये का होगा। विश्वकर्मा द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए ER-UPI ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये, और डिजिटल लेन देन के लिए भी हमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि हम अपना बिजनेस खड़ा करने के बाद उसमें लेन देन करते हैं डिजिटल प्रकार से, तो हमें 1 रुपये प्रति लेन देन, अधिकतम 100 लेन देन प्रति माह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विपणन सहायता यानी मार्केटिंग सपोर्ट, हमें इसके अंदर अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर बेचने के लिए मार्केटिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि राष्ट्रीय विपणन समिति, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार प्रसार, अन्य विपणन गतिविधियाँ भी हमें इसमें मिलेगी। और पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकार के उत्पादों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाएगी। अब पंजीकरण की प्रक्रिया देखिए क्या है। पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उनके परिवारों को सभी के आधार कार्ड हमें इसमें प्रस्तुत करने होंगे। PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं है, यदि ये इसमें यानी कि कोई शुल्क नहीं है। और कारीगरों शिल्पकारों को एक PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र से आवेदक की पहचान विश्वकर्मा के रूप में की हो जाएगी, जिससे वे योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। कारीगरों से अनुरोध है कि पंजीकरण के लिए अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों या स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अटल सेवा केंद्र से संपर्क करें और योजना का लाभ उठाएं।